मैं एक वैसी आशिक का क्राइम स्टोरी लेकर उपस्थित हूँ। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। अजय 17 दिसंबर 2016 को अपने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखता है कि मधु मेरी जिंदगी है। किसी ने उसे पिन भी चुभाया तो मैं उसके दिल को तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में अपने फोटो के साथ मधु का भी फोटो लगाया। उसके बाद एक और पोस्ट में लिखते हैं कि इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मुझे अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम को फॉलो करता हूँ। मधु के दोस्त मेरे दोस्त हैं और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। अजय के इस पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि वह इस तरह की दरिंदगी वाला काम करेगा। इसके दरिंदगी इस कदर है कि इसकी दरिंदगी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अजय ने मधु को अपना हमसफर तो बनाया, लेकिन उसने कभी भी मधु से प्यार नहीं किया, क्योंकि जिसके दिमाग में दरिंदगी रहती है उसके दिल में प्यार नहीं हो सकता। इसके वहशी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपने माँ बाप के इकलौते संतान होने के नाते केवल अपनी माँ के पेंशन को पाने के लिए पहले अपनी माँ का कत्ल कर दिया, फिर अपने बाप का भी कत्ल कर लाश को अपने बगीचे में दफन कर दिया और अपनी माँ का पेंशन गलत तरीके से 7 साल तक उठाता रहा। इस कहानी की शुरुआत साल 2007 में होती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के रहने वाले एक भोली भाली और मिलनसार लड़की मधु का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले अजय से होती है। बातचीत कब दोस्ती में फिर प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों अपने प्रेम को पाने के लिए इस कदर बेकरार हुए कि भोपाल और बांकुड़ा के बीच की दूरी काम हो गई। दोनों में मुलाकात होती रही। यह सिलसिला तकरीबन 7 साल तक चला। मधु अजय के प्यार में इस कदर पागल हुई कि एक दिन उसने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। जून 2016 में मधु अपने माँ बाप और पूरे परिवार को छोड़कर अजय के साथ रहने भोपाल आ गई। मधु को लगा कि उसे वहाँ नौकरी मिल जाएगी, फिर वह अजय के साथ अच्छी जिंदगी व्यतीत करेगी। इस दौरान मधु ने अपने परिवार को बताया कि वह अमेरिका में काम कर रही है। परिवार वाले को लगा कि मधु ने बड़ी सफलता हासिल कर ली है। मधु के परिवार अचानक जुलाई 2016 से मधु का फोन आना बंद हो गया। परिवार वालों ने संपर्क करने का बहुत प्रयास किया, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मधु के भाई ने किसी तरह उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बता रहा था। परिवार के लोगों को शक हुआ कि मधु अजय के साथ भोपाल में रह रही है। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी। उसे खोजने के लिए उसका बाप और भाई भोपाल गए। वहां उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वह इसलिए कि अजय भी अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं और रह रहा था। थक हार कर मधु के पिता ने अपने थाना में अपनी बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस हरकत में आई। बांकुड़ा पुलिस की एक टीम भोपाल गई, जांच किया। पुलिस को भी कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगा। केवल इतना पता चला कि जिस घर में अजय रह रहा था वह घर बंद पड़ा था। अजय का भी कोई अतापता नहीं था। बांकुड़ा पुलिस ने भोपाल पुलिस की सहयोग से जांच आगे बढ़ाया और अजय को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अजय ने जो सनसनीखेज खुलासा किया, सभी दंग रह गए। अजय ने बताया कि मैं निकम्मा था, मुझे नशे की बुरी लत लग गई थी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी माँ का हत्या कर दिया। फर्जी तरीके से उसके पेंशन उठाया और अपनी जरूरत को पूरा कर रहा था। मेरी फर्जीवाड़ा भी पकड़ी गई। आमदनी बंद हो गया। जरूरत पूरे करने के लिए मैंने ही मधु को अपने पास बुलाया था, ताकि उसे नौकरी मिल जाएगी। उसकी कमाई से मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। नौकरी मिल भी गया, लेकिन उसे जितने रुपए मिलते उनसे मेरी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। वह देखने में काफी सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे कुछ अतिरिक्त काम करने के लिए कह रहा था।
ताकि और अधिक रुपए मिल सके, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी और लाश को अपने ही बेडरूम में दफन कर दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। उसने यह भी बताया कि मैंने अपने माँ का पेंशन पाने के लिए उसका भी हत्या कर दिया है। हत्या करते समय मेरे पिता ने मुझे देख लिया था, इसीलिए मुझे उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा और दोनों की लाश को मैंने अपने ही बगीचा में दफन किए। अजय के बताए गए स्थान पर खुदाई की गई और एक एक करके तीनों के लाश को बरामद किया।